दिल टूटना एपिसोड 13 दूरी जो बर्दाश्त नहीं हुई। राघव ने पूरी रात नहीं सोया। आरोही की बातें, उसका चेहरा, उसकी वो आंखें, सब उसके दिमाग में बार बार फ्लैश हो रहा था। मैं फंस गया हूँ। वो बेड पर सीधा छत को देखते हुए धीरे से बोलता है, पर अगले हाई सेकंड उसका दिल उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। या फिर तुम खुद फांसना चाहते हो? राघव इरिटेट होके उठता है, अपने बालों में हाथ फटा है। बस बहुत हो गया। उसने डिसाइड कर लिया, आज वो आरोही से बात करेगा और सब क्लियर करेगा। कॉलेज का कॉरिडोर यूजुअल हसल से भरा हुआ था, पर राघव के लिए सब कुछ म्यूट हो चुका था। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, आरोही। और फिर वो दिखी। स्टेयर्स के पास रेलिंग के साथ हल्की सी टिक कर खड़ी हुई, जैसे उससे किसी का इंतजार हो। राघव के स्टेप्स धीरे हो गए, दिल फास्ट, सांस हैवी। पर इस बार वो रुकता नहीं, सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरोही ने धीरे से अपनी नज़र उठाई और सीधा उसकी आंखों में देखा। एक सेकंड के लिए दोनों चुप, जैसे हवा भी रुक गई हो। तुम आए, आरोही ने धीरे से कहा। ना सरप्राइज, ना क्वेश्चन, जैसे उससे पहले से पता था। राघव ने हल्का सा जो टाइट किया। मुझे बात करनी है। आरोही सीधा खड़ी हो गई, उसकी आंखों में वही काम इंटेंसिटी। करो। राघव एक सेकंड के लिए रुकता है, वर्ड्स चूज करता है, फिर फाइनली बोलता है, जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है आरोही। साइलेंस। आरोही उससे देखती रहती है, बिना ब्लिंक किए। तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो, डिसाइड कर रही हो मैं किससे बात करूं, कहाँ जाऊं। राघव की आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है। ये सब मुझे सफिकेट कर रहा है। आरोही का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता, पर उसकी आंखों में हल्का सा कुछ फ्लिकर करता है। कंटिन्यू, वो धीरे से कहती है। राघव थोड़ा सा हर्ट फील करता है उसके टोन से। मैं ऐसा नहीं हो सकता, वो धीरे से बोलता है। मैं किसी का इतना नहीं हो सकता। ये सुनते हाय आरोही की आंखों का काम तोड़ सा जाता है। एक सेकंड के लिए बस, फिर वो वापस न्यूट्रल हो जाती है। मत बानो, उसने सीधा जवाब दिया। राघव को उसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं था। मतलब, वो कंफ्यूज हो गया। आरोही एक कदम उसके पास आती है। सिंपल है राघव, वो धीरे से बोलती है। अगर तुम नहीं बनना चाहते तो मत बानो। उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी, पर उसके अंदर कुछ दबा हुआ था। राघव के दिल में एक अजीब सा पेन आता है। बस इतना हाय। वो पूछता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? आरोही एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखती है, और फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। फर्क पड़ता है, वो सॉफ्टली बोलती है, पर मैं किसी को फोर्स नहीं करती। ये लाइन सुनते हाय राघव के अंदर कुछ टूट सा जाता है। रियली? वो थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता है। कल तक तुम डिसाइड कर रही थी मैं क्या करूं, और आज बोल रही हो फोर्स नहीं करती। आरोही का एक्सप्रेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। कल तक तुम रुक रहे द, वो सीधा जवाब देती है। इसलिए मैं कंट्रोल कर रही थी। राघव एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। ए फ्लैट तुम जा रहे हो, आरोही धीरे से बोलती है। तू मैं रोक नहीं रही। ये कहना इजी था, पर उसकी आंखों में हल्का सा पेन क्लियरली दिख रहा था। राघव उससे देखता रहता है। उससे पहली बार लगता है। आरोही भी हर्ट होती है। मैं जा नहीं रहा, राघव धीरे से बोलता है। मैं बस थोड़ा स्पेस चाहता हूँ। आरोही ने हल्की सी हंसी निकाली। स्पेस, वो वर्ड जैसे उसके लिए अजीब था। तुम्हें लगता है स्पेस से सब ठीक हो जाएगा? उसने पूछा। राघव ने सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर ट्राई करना पड़ेगा। साइलेंस। दोनों के बीच एक इनविजिबल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका था। आरोही ने धीरे से अपनी नज़र हटा ली, जैसे वो उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती। फाइन, उसने फाइनली कहा। राघव का दिल थोड़ा हैवी हो गया। बस इतना हाय। वो फिर पूछता है। आरोही ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम जा सकते हो राघव। उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, पर इस काम के नीचे जो दर्द था वो सिर्फ फील किया जा सकता था। राघव वही खड़ा रह गया। उससे एक्सपेक्टेड था वो उससे रोके,
आयु करे या कुछ भी करे, पर ये साइलेंस, ये एक्सेप्टेंस, ये ज्यादा पेनफुल था। आरोही, वो धीरे से बोलता है। पर आरोही ने रिएक्ट नहीं किया। वो बस सीधा सामने देख रही थी, जैसे राघव वहां हो ही नहीं। राघव के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा। उसने धीरे से सांस ली और पलट गया। हर स्टेप के साथ उसका दिल हैवी होता गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरोही वही खड़ी रही जब तक राघव कंप्लीटली आउट ऑफ साइट नहीं हो गया, और जैसे हाई वो गया, उसने धीरे से अपनी आंखें बैंड कर ली। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर चीक पर गिरता है, पर वो तुरंत यूज पोंछ लेती है। मैं वीक नहीं हूँ, वो धीरे से बोलती है, पर उसकी आवाज थोड़ी हिल रही थी। उसने अपनी फिस्ट टाइट की, नेल्स स्किन में दब गए। तुम्हें स्पेस चाहिए ना, राघव, वो धीरे से विस्पर करती है। लो, एक सेकंड का पॉज, फिर उसकी आंखों में वही डार्कनेस वापस आ जाता है। पर याद रखना, उसके लिप्स पर हल्की सी डेंजरस स्माइल आती है। तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। दूसरी तरफ, राघव कॉरिडोर के एंड पर रुकता है। उसका दिल कह रहा था, वापस जा, पर उसका दिमाग उससे रोक रहा था। ये सही है, वो खुद से बोलता है। ये जरूरी है, पर फिर भी उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खो दिया हो। उसने अपना हाथ देखा, जैसे अभी भी आरोही का टच फील हो रहा हो। उसने धीरे से आंखें बैंड की, और एक हाई थॉट उसके दिमाग में आया, क्या मैं सच में दूर रह पाऊंगा? दिल टूटना एपिसोड 14, खामोशी जो तोड़ देती है। रात के 2 बज रहे थे। राघव अपने बेड पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। रूम में पूरा साइलेंस था, पर उसके अंदर आवाज़न का शोर रुक नहीं रहा था। तुम जा सकते हो, राघव। आरोही की वो काम आवाज़ उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। बस इतना हाई था। उसने धीरे से खुद से पूछा। उसने फोन उठाया, आरोही का चैट खोला, लास्ट मैसेज ब्लैंक। टाइपिंग बॉक्स ओपन किया, फिर बैंड कर दिया। स्पेस चाहिए था ना, वो हल्की सी हंसी के साथ बोलता है। मिल गया, पर सच ये था, उससे ये स्पेस खाली पैन लग रहा था। दूसरी तरफ, आरोही अपने रूम के कोना में फ्लोर पर बैठी थी। लाइट ऑफ, बस विंडो से आती हल्की सी मूनलाइट उसके फेस पर पैड रही थी। उसने अपने हाथ को देखा, जैसे अभी भी राघव का टच फील हो रहा हो। एक आंसू धीरे से गिरता है, पर वो तुरंत आंखें बैंड करके यूज रोक लेती है। कंट्रोल, वो धीरे से बोलती है। तुम्हें कंट्रोल करना आता है, पर इस बार कंट्रोल अस पर हाई भारी पैड रहा था। हाई वोल्टेज एपिसोड 15, दूरियां जो बढ़ती गई। दिन बीतने लगे, ना कॉल्स, ना मैसेजेस। राघव अपने फ्रेंड्स के साथ रहने की कोशिश करता, पर हर बात के बीच आरोही आ जाती। कैंटीन में उसकी एम्प्टी चेयर, कॉरिडोर में उसकी एब्सेंस, सब कुछ अलग लग रहा था। आरोही भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कम से कम सबके सामने, पर उसकी आंखों का डार्कनेस और डीपन हो चुका था। एक दिन, राघव दूर से यूज देखता है। वो किसी से बात नहीं कर रही, बस खड़ी है, बिल्कुल साइलेंट। राघव का दिल कहता है जाओ उसके पास, पर वो खुद को रोक लेता है, और ये छोटी छोटी दूरियां धीरे धीरे आदत बनने लगती हैं। पर अंदर हाय अंदर दोनों टूट रहे थे। एपिसोड 16, सच जो सब बदल देता है। कबीर फिर से राघव के पास आता है। ए फ्लैट भी उससे अवॉइड कर रहे हो? वो कैजुअल टोन में पूछता है। राघव इरिटेट हो जाता है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कबीर सीरियस हो जाता है। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें होने वाली है। राघव उसकी तरफ देखता है। कबीर धीरे से बोलता है, तुम आरोही को जानते ही नहीं हो। राघव का हार्टबीट स्लो हो जाता है। मतलब? कबीर एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है, उसने पहले भी किसी को ऐसे ही कंट्रोल किया था। साइलेंस। वो लड़का उससे छोड़ के गया, कबीर धीरे से बोलता है, और फिर उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। राघव के अंदर ठंड सी पैठ जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो धीरे से पूछता है। कबीर सीधा बोलता है, वो डेंजरस है, राघव। फेयरफुल एपिसोड 17, सच का सामना।
राघव सीधा आरोही के पास जाता है। तुमसे बात करनी है। आरोही उसकी तरफ देखती है। बिल्कुल काम करो। राघव सीधा पूछ लेता है। तुमने किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय की थी। 1 सेकंड का साइलेंस। फिर आरोही धीरे से बोलती है, मैंने सिर्फ उससे अपना बनाना चाहा था। राघव का दिल तेज धड़कता है, पर उसने माना किया। आरोही की आंखों में अंधेरा उभार आता है। तू वो डिजर्व नहीं करता था। राघव एक कदम पीछे हट जाता है। उससे डर लगता है, पर उसका दिल अब भी उसके पास खिंच रहा था। स्माइल विद हॉर्न्स एपिसोड 18, जो छोड़ा नहीं जाता। आरोही धीरे से उसके पास आती है। ए फ्लैट भी डर लग रहा है। वो सॉफ्टली पूछती है। राघव कुछ नहीं बोलता। आरोही उसके बिल्कुल पास आकर रुकती है। फिर भी यहीं हो। उसकी आवाज़ हल्की सी स्माइल के साथ आती है। क्योंकि तुम भी मुझे चाहते हो। राघव आंखें बैंड कर लेता है, और इस बार वो माना नहीं करता। दिल एपिसोड 19, वापस आना। एक लंबे साइलेंस के बाद राघव धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही थोड़ी सी सरप्राइज होती है, पर कुछ बोलती नहीं। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, राघव धीरे से कहता है। आरोही उसकी आंखों में देखती है। ट्राई मत करो, वो हल्का सा झुक कर कहती है। बस फील करो। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हाई वोल्टेज एपिसोड 20, लिमिट। कबीर आरोही के सामने आता है। तुम उससे वापस ल आए, वो थोड़ा टीज करते हुए कहता है। आरोही सीधा बोलती है, दूर रहो उससे। कबीर आस्था है। अगला दिन कबीर कॉलेज नहीं आता। रूमर्स फिल्म लगते हैं। राघव का दिल अनईजी हो जाता है। तुमने कुछ किया? वो आरोही से पूछता है। आरोही सीधा कहती है, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व की। राघव के अंदर डर और गहरा हो जाता है। फायर एपिसोड 21, सबके खिलाफ। ए फ्लैट लॉग आरोही से दूर रहने लगते हैं, पर आरोही को फर्क नहीं पड़ता। वो राघव के पास आती है। मैं सबसे लड़ सकती हूँ, वो उसकी आंखों में देखकर बोलती है, पर तुमसे नहीं। राघव के पास जवाब नहीं होता। एपिसोड 22, चॉइस। राघव अकेला खड़ा सोच रहा होता है, नॉर्मल लाइफ या आरोही, पीस या केओस। पर फिर वो उसके पास चला जाता है। तुम डेंजरस हो, वो धीरे से बोलता है। आरोही हल्की सी स्माइल करती है। फिर भी यहीं हो। दिल टूटना एपिसोड 23, डिसीजन। राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसकी आवाज़ हैवी होती है। चाहे तुम कैसी भी हो। आरोही की आंखों में सॉफ्टनेस आती है, पर उसके अंदर का डार्कनेस ऐप भी जिंदा है। दिल फायर एपिसोड 24, बंधन। आरोही धीरे से उसके पास आती है। ए फ्लैट, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट विस्पर होती है। राघव उसकी आंखों में देखता है। मैं जाना भी नहीं चाहता। इस पल में दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो जाता है। दिल और तीर एपिसोड 25, हमेशा या कैद। राघव उसका हाथ टाइटली पकड़ता है। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। आरोही धीरे से उसके पास झुकती है। उसकी सांस उसके कान को टच करती हैं। गुड। उसकी आवाज़ हल्की पर डेंजरस होती है। क्योंकि मैं शेयर नहीं करती। राघव आंखें बैंड कर लेता है, जैसे उसने अपनी मर्जी से खुद को उसके हवाले कर दिया हो। आरोही के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आती है। प्यार भी था उसमें, और एक ऐसा ऑब्सेशन जिसमें से वापस आना मुमकिन नहीं। बोनस चैप्टर। दिल फायर एपिसोड 26, सिर्फ तुम और मैं। रात का वक्त था। शहर की लाइट्स दूर से हल्की हल्की चमक रही थी, और हवा में एक अजीब सी शांति थी। राघव टेरेस पर खड़ा था, दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए, आंखें बैंड। आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई फाइनल डिसीजन उसके अंदर ऑलरेडी ले लिया गया हो। पीछे से हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आई, पर राघव ने आंखें नहीं खोली। तुम आओगी, मुझे पता था, उसने धीरे से कहा। आरोही रुक गई। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। तुम्हें सब पता होता है, या सिर्फ मेरे बारे में? वो धीरे से बोली। राघव धीरे से पलटा, और उसकी नज़र सीधा आरोही पर टिक गई। ब्लैक ड्रेस, खुली हवा में उड़ते बाल, और वो आंखें।
आज अनमेन गुस्सा नहीं था, सिर्फ कुछ और, कुछ सॉफ्ट, कुछ गहरा। राघव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर स्टेप के साथ उनके बीच की डिस्टेंस कम होती गई और फाइनली वो उसके बिल्कुल पास रुक गया। कुछ सेकंड्स, बस खामोशी, पर इस खामोशी में सब कुछ था। ए फ्लैट भी डर लगता है? आरोही ने हल्की सी आवाज में पूछा। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, लगता है। आरोही का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया, फिर भी रुक गए। राघव ने हल्का सा स्माइल किया, क्योंकि तुमसे दूर रहना उससे ज्यादा डरावना है। एक सेकंड के लिए आरोही बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी आंखों में हल्का सा इमोशन उभार आया, पर इस बार उसने यूज हाइड नहीं किया। तुम बदल रहे हो, आरोही ने धीरे से कहा। राघव एक कदम और पास आया। तुम्हारी वजह से। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। आरोही के बाल उसके फेस पर आ गए। राघव ने बिना सोचे अपना हाथ उठाया और धीरे से उन्हें साइड किया। इस टच में पहली बार कोई हेजिटेशन नहीं था। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, ए फ्लैट भी लगता है मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूँ? राघव ने हल्का सा हेड शेक किया। नहीं। वो थोड़ा झुककर उसके और पास आया। ए फ्लैट लगता है मैं खुद तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। आरोही का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था राघव कभी इतना क्लियरली बोलेगा। डेंजरस चॉइस है, आरोही ने धीरे से कहा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुम हो, इसलिए। साइलेंस। पर इस बार वो हैवी नहीं था। आरोही धीरे से उसके बिल्कुल पास आई। उनके बीच अब कोई डिस्टेंस नहीं था। एक बार सोच लो, राघव, वो हल्की सी विस्पर में बोली। मैं नॉर्मल नहीं हूँ। राघव ने उसकी बात बीच में हाई रोक दी। गुड। आरोही थोड़ी सरप्राइज हो गई, क्योंकि मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल के पास लग गया। मुझे तुम चाहिए। आरोही की सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने पहली बार फील किया, ये कंट्रोल नहीं है, ये चॉइस है। और वो चॉइस राघव खुद कर रहा था। आरोही धीरे से उसके और पास आई। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, फिर याद रखना। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, पर उसमें वही पॉसेसिवनेस छुपी हुई थी। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। राघव ने बिना हेजिटेट किए जवाब दिया। मैं जाना भी नहीं चाहता। हवा और तेज हो गई। उनके बीच का डिस्टेंस कंप्लीटली खत्म हो चुका था। राघव ने धीरे से अपना हाथ आरोही के चीक पर रखा। उसका टच सॉफ्ट था, पर उसमें एक सर्टेनिटी थी। आरोही ने आंखें बैंड कर ली, जैसे वो इस मोमेंट को फील करना चाहती हो। राघव धीरे धीरे झुकता है और उनके बीच का गैप फाइनली खत्म हो जाता है। वो एक लॉन्ग, साइलेंट, इंटेंस मोमेंट था, जिसमें ना कोई जल्दी थी, ना कोई हेजिटेशन, बस दोनों का एक दूसरे में खो जाना। कुछ सेकंड्स बाद आरोही ने धीरे से आंखें खोली और हल्की सी स्माइल के साथ उसके कान के पास झुककर बोली, ए फ्लैट, तुम कहीं नहीं जाओगे। राघव ने उसके हाथ को और टाइट पकड़ लिया। ए फ्लैट, मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उसकी स्माइल में सिर्फ डार्कनेस नहीं था, वहां प्यार भी था। पर वो प्यार सिंपल नहीं था, वो पॉसेसिव था, इंटेंस था और थोड़ा डेंजरस भी। और राघव, वो अब सब का हिस्सा बन चुका था, खुद की मर्जी से। फाइनल लाइन, कुछ प्यार आज़ादी देते हैं और कुछ प्यार तुम्हें अपना बनाकर कभी छोड़ते नहीं। और आरोही का प्यार वही था। दिल फायर स्माइल विद हॉर्न्स। स्टोरी कंप्लीट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।